नहीं लग रही? अल्हम्दुलिल्लाह, सुलाना भी जानता हूँ, जगाना भी जानता हूँ। एक मरतबा और जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास फजलो करम से हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर तमाम हर तरह की नेमतों से माला माल फरमाया। और इस आयत मुकद्दसा में रब्बे कदीर ने अपने उन महबूबीन बंदों का जिक्र फरमाया है जिन्होंने अपनी अजीज तरीन जानों को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी समझ नहीं सकते। फिर रब तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा है और उन्हें अपने रब के पास से रिज़्क़ भी मिलता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की वो शान है, इमाम हुसैन का वो मर्तबा है, इमाम हुसैन की वो अजमत है जिसको उलमा की जबान बयान करने से कासिर है। अगर 24 घंटा नहीं, अगर 3 दिन 4 रात मिला करके अगर इमाम हुसैन का जिक्र किया जाए तो खत्म नहीं हो सकता। मेरे इमाम पाक की वो शान है। अरे मेरे इमाम की शान वो शान है जिसको देखकर मेरे आका फरमाया करते थे कि इमाम हसन और हुसैन जन्नती फूलों में से 2 फूल हैं। मेरे इमाम की वो शान है कि जिसको देखकर मेरे आका फरमाया करते थे कि मेरे बेटे हजरत इमाम हसन, मेरे बेटे हजरत इमाम हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। वो मेरे इमाम हुसैन की शान है, वो मेरे इमाम हुसैन की अजमत है। उन्होंने अपनी फानी जानों को कुर्बान किया तो हयाते अब्दी मिल गई और जावदानी जिंदगी हासिल की। अदना दो और आला लो, नाकिस दो और कामिल लो। ये कितना अच्छा सौदा है। ये सौदा सिर्फ परवरदिगारे आलम ही कर सकता है, इसलिए कि ये फानी जान भी तो उसी की दी हुई है। फिर अपनी दी हुई चीज को वापस लेकर फिर उसी पर शानदार बदला देता है। शायर इसका नक्शा खींचकर यूं कहता है कि जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। अरे इमाम हुसैन की तो शान वो शान है कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख में मैदाने करबला में तपते हुए रेत पर जो जाने कुर्बान की गई, तारीख आलम उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जवान अली अकबर का लाशा सामने तड़प रहा है, औनो मोहम्मद खां को खून में लिपटे हुए हैं। जहरा का लाल, मुस्तफा का नूरे नजर, शहजादे गुलगो कबा, राकिबे दोषे मुस्तफा नन्हे मासूमे अली असगर को अपने गोद में उठाए लिए चले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जालिम ने अली असगर के प्यासी हल्क पर तीर मारता है और वो तीर इमाम अली मकाम के बाजू को छूता हुआ पार गुजर जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम पाक ने कहा कि ऐ रब्बे कदीर, ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर हो तो एक एक करके तेरे नाम पर कुर्बान करता चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर, ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर भी होते तो एक एक करके तेरे नाम पर कुर्बान करता चला जाता। फिर इमाम पाक फरमाते कि ये रब्बे कदीर, अगर तेरी रजा इसी में है तो हुसैन भी यूं ही राजी है। जब
शायर की नजर इस पर पड़ती है तो वह नक्शा खींचता हुआ यूं कहता है कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सितम ना हो तो कोई मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। ये मेरे इमाम पाक की शान है। अरे तुमको क्या मालूम इमाम पाक की शान? अरे इमाम पाक की शान पूछना, इमाम पाक की अजमत पूछना है तो जाओ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि अगर इमाम हुसैन मैदान करबला में दीन को पनाह न दिया होता तो इस्लाम खत्म हो जाता। वो मेरे इमाम हुसैन है। अरे मैदान करबला में किसी और के लिए नहीं गए थे, अपने खानदान के लिए नहीं गए थे। अगर इमाम हुसैन अपने खानदान के लिए गए होते तो जवान अली अकबर की जो है जवान अली अकबर मैदान करबला में शहीद ना गए हो गया होता। अगर इमाम हुसैन अपने घर के लिए गए होते तो इमाम हुसैन का खानदान मैदान करबला में शहीद ना हो गया होता। इससे हम और आपको पता चलता है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में खानदान के लिए नहीं गए। इमाम हुसैन मैदान करबला में अगर गए तो शरीयत मुस्तफा के खातिर गए, शरीयत मुस्तफा को बचाने के लिए गए, शरीयत मुस्तफा को बचाने के लिए गए। और इमाम हुसैन ने मैदान करबला के तपते हुए रेत पर सजदा करके अपने नाना के उम्मतियों को ये सबक दे दिया कि मेरे नाना की उम्मत में रहने वालों, ये तुम्हारे लिए सबक है। इसलिए कि दुनिया छूट जाए, ऐसा वकारबा छूट जाए, मालो दौलत छूट जाए, लेकिन हर हाल में कभी रब का सजदा करना मत भूलना। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, बड़े फख्र से कहते हैं इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं। लेकिन इस बात पर कहते हैं कि हम हुसैनी हैं जब नमाजों की पाबंदियां हम करेंगे, कुरान की तिलावत हम करेंगे, शरीयत पर पाबंद हम करेंगे, तब हम फख्र से कह सकते हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की मानने से काम चलेगा। हुसैन को तो हर कोई मानने वाले हैं। अरे हुसैन को तो राफिजी भी मानते हैं। हुसैन को मानने से काम नहीं चलेगा, मानना है तो हुसैन की मानो। और हमारा अकीदा है कि जिस दिन आप हुसैन की मानना शुरू कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अरे इमाम हुसैन की शान तो वो शान है, हदीस पाक मेरे आका का फरमाने अली शान है कि अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन वहब्बल्लाहु मन हब्ब हुसैना। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। अब भी यहीं पर बात नहीं खत्म होती है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर, उस शख्स से भी मोहब्बत फरमा जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। उस शख्स से भी मोहब्बत फरमा जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान को ये पसंद हो कि किसी जन्नती मर्द को देखे, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में है कि किसी जन्नती जवानों के सरदार को देखे तो किसी दुनियादार को ना देखे, बल्कि हुसैन इब्ने अली को देखे, हुसैन इब्ने अली को देखे। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। इमाम पाक के बचपने का जमाना, इमाम पाक ने बचपने का जमाना है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे हुसैन कहाँ है। इतनी में देखा कि इमाम हुसैन अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए आ रहे हैं और आने के बाद में नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम की गोद में बैठ गए। और जब नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम की गोद में बैठे तो इमाम पाक ने अपनी उंगली को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नाना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दिया। इमाम हुसैन ने जो है इमाम हुसैन के नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन का जो इमाम हुसैन के मुंह का बोसा लिया और लुआबे दहन डाला और फिर फरमाया, हदीस पाक है
मन अहब्बल्लाहु फउहिब्बुहु फअहिब्बुहु मन अहब्ब फयुहिब्बुहु। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और रब्बे कदीर उन सारे लोगों से मोहब्बत फरमा जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। जब एक आशिक हुसैन की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ी तो पुकार कर कह उठा कि मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर, मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। जैसे मैंने अभी कहा हुसैन को मानने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि हुसैन को तो राबसी भी मानते थे, हुसैन की मानने से काम चलेगा। तो अब यहाँ से ये बात भी जाहिर हो जाती है कि अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि हम नबी को मानते, नबी के नवासा को नहीं मानते, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए कि मेरे आका ने पहले ही अपने उम्मतियों को सबक दे दिया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब अगर किसी का अकीदा हो कि मैं नबी को मानता हूँ, नबी के नवासे को नहीं मानता, किसी का अकीदा ये हो कि मैं हुसैन को मानता हूँ, हुसैन को नाना को नहीं मानता, तो अगर आप चाहते हैं कि नबी को ना माना जाए, नबी को छोड़कर इमाम हुसैन को माना जाए, तो इमाम हुसैन क्या हमसे राजी हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, बिल्कुल हरगिज नहीं होंगे। अगर हम सोचे कि नबी से मोहब्बत कर ले, इमाम हुसैन को जो है दूर कर दे, इमाम हुसैन के लिए अपने सीने में बुग़्ज़ पैदा कर ले, क्या इमाम जो है क्या कभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे? कभी नहीं। इसलिए कि मेरे आका ने बहुत पहले अपने उम्मतियों को ये सबक दे दिया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मुझसे हुसैन को अलग करोगे तो। हमारा और आपका अकीदा क्या होना चाहिए कि मैं अल्लाह को भी अल्लाह के रसूल को भी मानता हूँ, अल्लाह के रसूल के नवासों को भी मानता हूँ, सहाबा को भी मानता हूँ, जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा को भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ। और इमाम पाक की शान वो शान। अगर कोई कहे इमाम हुसैन की महफिल क्यों सजाते हो, तो हम फख्र से कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की तरह कोई हुसैन नहीं है, इमाम हुसैन के नाना की तरह किसी का नाना नहीं है, इमाम हुसैन के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं है, इमाम हुसैन के भतीजे की तरह किसी का भतीजा नहीं है, इमाम हुसैन के जो है फूफी की तरह किसी की फूफी नहीं है, अली असगर की तरह कोई अली असगर नहीं है, इमाम अली अकबर की तरह कोई इमाम अली अकबर नहीं है, हजरत अब्बास अलमबरदार की तरह कोई अब्बास अलमबरदार नहीं है, इमाम कासिम की तरह कोई इमाम कासिम नहीं है। बल्कि यूं कह लीजिए कि अगर नाना नबियों का ताजदार है तो माँ जन्नती औरतों की सरदार है, अगर माँ जन्नती औरतों की सरदार है तो बेटा जन्नती जवानों का सरदार है। अगर नाना नबियों का ताजदार है तो माँ जन्नती औरतों की सरदार, और अगर माँ जन्नती औरतों की सरदार तो बेटा जन्नती जवानों का सरदार। अब अंदाजा लगाओ कि अगर कोई कहे इमाम हुसैन की महफिल क्यों मनाते हैं, इमाम हुसैन के नाम से फातिहा खानी किस लिए करते हैं, तो जवाब आला हजरत की इस शेर में हम दे सकते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा तो अकीदा ये होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस मैं अपनी आखिरी बात बताकर अपनी जगह लेना चाहूंगा। जब शहीद के जिस्म पर जब दुश्मन की तलवार चलती है और जब उसका पहला खून का जब पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो उसे दीदार इलाही नसीब हो जाता है। अब एक इंसान जो है हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि अक्ल तस्लीम नहीं करती है कि जिस्म कट जाए और कोई तकलीफ ना हो। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरह यूसुफ का बयान सुनाया, सूरह यूसुफ का बयान सुनाया कि यूसुफ गुलाम है, जुलेखा कौन है, शहजादी है। अब हजरत जुलेखा यूसुफ पर आशिक हो गई। हजरत जुलेखा की सहेलियां
उनके मोहल्ले की औरतें ताना देने लगी, है जुलेखा तू कहाँ शहजादी यूसुफ कहाँ गुलाम, एक गुलाम पर तू आशिक हो गई। तो जुलेखा ने कहा, मेरे मोहल्ले की औरतों, मेरा यूसुफ इतना खूबसूरत है, मेरा यूसुफ इतना हुस्न जमाल वाला है कि अगर एक नजर तुम देख लोगी तो जुलेखा क्या तुम भी आशिक हो जाओगी? एक नजर अगर तुम भी देख लोगी तो तुम भी आशिक हो जाओगी। सहेलियों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो लाओ यूसुफ को सामने। हजरत यूसुफ को हजरत जुलेखा लेकर के आई और हजरत यूसुफ को बिठा करके एक पर्दा लगा दिया। और जुलेखा ने कहा कि जब मैं यूसुफ के चेहरे से जब इस पर्दे को हटाऊं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत जुलेखा ने उन औरतों के हाथ में एक चाकू और एक फल दे दिया कि जब यूसुफ के चेहरे से जब इस पर्दे को हटाऊं तो इस फल को काटना है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत जुलेखा ने पर्दे को उठाया, औरतों की नजर जैसे ही यूसुफ के नजर पर पड़ती है तो उन्होंने चाकू जो है फल के बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया, अपनी फल के बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया। कोई तकलीफ ना हुई, कोई दर्द ना हुआ, इसलिए कि यूसुफ के इश्क में इतना महरूम मुस्तगरक हो गई कि फल के बजाय उंगलियां कट गई, लेकिन दर्द भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ भी नहीं हुई। अब आप अंदाजा लगाए कि जिसके सामने यूसुफ हो तो उसको तकलीफ नहीं होगी, जिसके सामने खालिक यूसुफ हो, जिसके सामने खालिक यूसुफ हो, जिसके सामने मेरे आका हो, जिसके सामने मदीने वाले मुस्तफा हो, उसको कैसे तकलीफ हो सकती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अगर ये मिस्र की औरतें यूसुफ को ना देख करके अगर मदीने वाले मुस्तफा को देख लेती तो उंगलियां के बजाय अपने दिल को कतर कर रख देती। वाह। उंगलियां की बजाय अपने दिल को कतर कर रख देती। शहीद जब जन्नत में जाएगा तो अर्ज करेगा, ऐ रब्बे कदीर, मैंने तेरे जन्नत को देख लिया, जन्नत के शहद वगैरह पी लिया, जन्नत के मेवे खा लिए, लेकिन ऐ रब्बे कदीर तेरी जन्नत में मुझे मजा नहीं आ रही है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा,